कहते हैं कि बंगाल की सियासी मिट्टी जो है वो बहुत ज़रखेज़ है। यही वजह है कि हर पार्टी यहाँ आकर अपना कैंडिडेट देकर नुमाया कामयाबी हासिल करना चाहती है। इस बार जेडीयू मैदान में है और देखना है कि 2026 की तैयारी में वो क्या रोल निभा रही है। मंच का संचालन कर रहे नूरुल हुदा साहब, इस मंच पे बैठे और हमेशा पार्टी के वर्करों के दुख और दर्द को समझने वाले, नीतीश कुमार जी के झंडे को बुलंद करने वाले बड़े भाई यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमिताभ दत्ता जी हम लोगों के साथ पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार चल रहे भाई सुभाष सेन जी, इस मंच पे मौजूद पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण और यहाँ पर आए हमारे भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आज जो दूसरे दल के लोग नीतीश कुमार जी पर भरोसा कर उनके कामों को देखकर आज हमारी पार्टी में शामिल हुए, असदुद्दीन साहब और सेवाशील घोष राय चौधरी जी, मैं सब इन सबों का खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। बिहार के जेडीयू के एक्स एमपी मोहतरमा कहकशा परवीन ने बंगाल में आकर अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया? यहाँ पर घूम रहे हैं वर्कर का दौरा है और अपने वर्करों से मिल रहे हैं और वर्करों से को देख रहे हैं कि हमारा संगठन कितना मजबूत है और हम लोग क्या कर सकते हैं। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है, हम लोग बंगाल में भी चाहते हैं कि बंगाल भी नीतीश मॉडल के तहत आगे बढ़े। मैम, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर बिहारी मुसलमान हिंदू दोनों रहते हैं, क्या अगर मेहनत की जाए तो क्या पार्टी काफ़ी मजबूत नहीं होगा? देखिए, ऐसा है कि हर बिहारी के दिल में नीतीश कुमार बसे हैं और कहा जाता है बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बहुत दिनों से बिहार के, झारखंड के लोग रह रहे हैं। उन सबों से हम लोग मिल रहे हैं और उनकी राय को हम लोग लेने का काम कर रहे हैं। उसके बाद संगठन असदुद्दीन जैसे एक बड़े लीडर शामिल होने वाले हैं, वो ऑल इंडिया साई बिरादरी के प्रेसिडेंट हैं। ऐसा है कि आज असदुद्दीन साहब भी पार्टी ज्वाइन किए हैं, एक आपके अरुण कुमार जी भी पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो देवाशीष घोष जी भी पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी आदमी, असदुद्दीन साहब भी पार्टी में अपना राजद से छोड़ करके टीएमसी में भी रहे और अब हमारे दल में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बात है, तभी ना लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। ममता बनर्जी को आप कैसा लीडर मानती है एज ए? देखिए, मैं तो अपने नेता को मानती हूँ, हमारा नेता सबसे अच्छा, हमारा नीतीश कुमार सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया। बाकी मैडम क्या कहता, आपसे एक सवाल था मेरा। नहीं, अनिल जो कोलकाता के कार्यकर्ता, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम के आखिर में सबका शुक्रिया अदा किया। और कोलकाता कमेटी के प्रोग्राम होने के बाद अब जो माता मोहतरमा को बताइए कि हाँ, इस तरह से ताकत अपना जोर जो बना है, डर नहीं रहता। तो डर का भी माहौल इस तरह का जो बंगाल में चल रहा है, इसका एक प्रभाव तो देख ही रही है, व्याख्या करके देखिए कि हाँ, इस तरह का बंगाल का माहौल है। और इस माहौल को हम लोग खत्म करने के लिए जितने हम लोग
बच्चे की संख्या में, प्रयास की संख्या में, शो की संख्या में जो है हम सब लड़ रहे हैं। और मैं ये चीज विकल्प रखने के लिए तैयारी है अगले के लिए, अगले जो है मीटिंग के लिए हम लोग और ज्यादा से ज्यादा विकल्प मजबूत करेंगे। और इसी के साथ ही हम ये कह रहे हैं कि हमारे टीम में आप लोग जो भी अभी जितने भी आए हैं, हमें बहुत खुशी है, बहुत अरुण भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और अरुण भाई को भी, बहुत सी को भी जो नए हमारे संग जुटे हैं सदस्य टीम की तरफ से। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मंच पे बैठे नीचे बैठे जितने भी दर्शक हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रद्धा के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। जनता दल यूनाइटेड को मगरबी बंगाल में मजबूत करने के लिए एक कर्मी सभा किया गया। इस कर्मी सभा में खासतौर से बिहार के एमपी, राज्यसभा एमपी कहकशा परवीन भी शामिल थे, जिन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी बातें कही। वापस चली जाती, दूसरे प्रदेशों से या दूसरे जिलों से अगर लोग स्टेशन पे रात में पहुंचते हैं तो वो अपने घर को जाते हैं, स्टेशन पे बैठ के सुबह होने का इंतजार नहीं करते। डर का माहौल जो था वो खत्म हो गया। लोग विकास की राजनीति कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी ने बिहार में इंसाफ के साथ तरक्की किया। चाहे वो किसी भी समाज के लोग, किसी भी समाज के लोग, अगला जाति हो, पिछड़ा जाति हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, औरत हो, बच्चे हो, सबको आगे बढ़ाने का काम। बिहार पहला राज्य है जिन्होंने महिलाओं को नगर निकाय और पंचायती राज में 50% का आरक्षण देकर उसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम। कहा जाता है हमारे नेता गांधी जी के विचारों को, अम्बेडकर जी के विचारों को, लोहिया कर्पूरी जी के, जयप्रकाश जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ने का काम किया। अम्बेडकर जी कहते थे कि मैं समाज की प्रगति को उस प्रगति के यंत्र से नापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की। और बिहार की महिलाएं बहुत सशक्त हुई, हर स्तर पर सशक्त हुई है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, शैक्षणिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर से हो या राजनीतिक स्तर से हो, हर स्तर से मजबूत होने का काम। बिहार सबसे हिंदुस्तान में महिला पुलिस अगर है तो वो बिहार है। आप पहले साइकिल योजना जो चली, हमारे नेता नीतीश कुमार जी का की सोच क्या थी कि जब तक लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तब तक हमारे समाज की तरफ से, हमारे बिहार की तरफ से नहीं हो सकती। किसी भी राज्य की तरफ भी वहां के स्वास्थ्य शिक्षा पर मनहसर करती है। और नीतीश कुमार जी ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ने के लिए, लड़कियां पढ़े, आगे बढ़े, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। और बिहार पहला राज्य था जहां साइकिल योजना की शुरुआत की गई और उसको देखकर दूसरे राज्य में अपनाने का काम किया। साइकिल योजना सिर्फ योजना नहीं थी, अगर इसे कहा जाए कि साइकिल योजना एक मौन क्रांति थी। हमारे अपने समाज के बहुत लोग बैठे हैं, क्या हमारे घर की लड़कियां अगर साइकिल चलाती थी तो लोग
मैं सलाम करती हूँ कि जो रूढ़िवादी सोच थी माँ बाप की, उस सोच को बदलने का काम किया और लड़कियों को सिर्फ साइकिल देकर एक योजना नहीं चलाई, बल्कि एक साइकिल योजना की शुरुआत करके उनके अरमानों को पंख लगाया और उन्हें उड़ान दिया। अभी बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन, नीतीश कुमार के बीच में रहते हैं, उनके दाएं तरफ में भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम रहते हैं, दोनों तरफ नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए, चाहे वो पाकिस्तान की घेराबंदी हो, भागलपुर दंगे की न्यायिक जांच हो, मदरसे की हालत में सुधार का मामला हो, मदरसे में पढ़ाने में मदरस की तनख्वाह में बढ़ोतरी हो, 7वां वेतनमान मिला, ये सब नीतीश कुमार की नीति। तो बिहार में इंसाफ के साथ तरक्की के राह पर जब हमारे नेता ने बिहार को आगे बढ़ाया, तो मैं आप लोगों से यहाँ जो आई हूँ वो अभी नहीं कह सकते कि हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कितने सीट पे लड़ेंगे, क्या होगा, नहीं, मैं चुनाव की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपको कहने आई हूँ कि आप जनता दल यूनाइटेड को इतना मजबूत बनाए कि बंगाल की जनता दल यूनाइटेड को ही अपना विकल्प माने। मैं सिर्फ आपसे कहने आई हूं कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत अहमियत रखता है। अगर ये कहा जाए कि लोकतंत्र की सजावट चुनाव है, तो ये भी कहीं गलत नहीं। ये बात अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे कि हम कितने मजबूत हैं, अपनी हालत पर बयान कर रहे थे संगठन के मामले में। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि जब विवाह होता है किसी का, जब दुल्हन चाहे वो अमीर घराने की हो या गरीब घराने की हो, विवाह के दिन, शादी के दिन उसे सजाया जाता है। ये बात अलग है कि बड़े घराने की जो दुल्हन रहती है वो ब्यूटी पार्लर में जाकर सजती है, लेकिन सजावट गरीब के घराने में भी उस गरीब की बहू की सजती है ताकि वो खूबसूरत हो। वो 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपए का अगर ब्यूटी पार्लर में अमीर के घराने की औरतें मेकअप कराती हैं, तो 5 रुपए वाले पॉट से भी गरीब की बेटी और बहू सजने का काम करती है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो बिहार में हमारी ताकत है वो ताकत यहाँ नहीं है, लेकिन हम अपनी ताकत नहीं समझ करके हम अगर छोड़कर बैठ जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जरूरत इस बात की है कि आज के जो हालात पश्चिम बंगाल के हैं उसमें आप जैसे लोग, जनता दल यूनाइटेड जैसे सोच बूझ रखने वाले लोगों की जरूरत है कि आप लोगों के बीच जाए और विकल्प की तैयारी के बारे में लोगों को बताएं।
कहा जाता है अंधेरे को रोशनी से अच्छा है दीप जलाना। वहां के लोगों ने बिहार की बदलाव की तैयारी करने के लिए लोकतंत्र के माध्यम से अपने वोट का इस्तेमाल किया चुनाव, और वहां पर नीतीश कुमार की हुकूमत बनी। और जब नीतीश कुमार जी की हुकूमत बनी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हम इंसाफ के साथ तरक्की करेंगे और कानून का राज स्थापित करेंगे। जब नीतीश कुमार की हुकूमत नहीं थी, कहीं भी लड़कियां या कोई भी आदमी अगर रात में तबीयत खराब हो जाती तो वो सवेरे होने का इंतजार करते थे, लेकिन रात में डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते। अगर स्टेशन पर उतर गए तो वो सवेरा होने का इंतजार करते थे कि सवेरा होगा, सूरज निकलेगा, तब हम अपने घर को जाएंगे। लेकिन अब वो माहौल नहीं। जब से नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे, बदलाव आया, शांति आई, विकास हुआ। आज बिहार की तरक्की को आप देख सकते हैं। बिहार ने कितना तरक्की किया। जितने भी गलत लोग थे, अपराधी थे, वो बिहार डर कर बिहार छोड़ चले। एक्स एमपी ऑफ बिहार मोहतरमा कहकशा परवेज बंगाल में नीतीश मॉडल की बात कर रही है। जी हाँ, वो कह रही हैं कि बंगाल से ज़्यादा तरक्की का काम बिहार में हुआ है। बिहार में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो बंगाल में नहीं हुए हैं। वो चाहती है कि बंगाल में उनकी सरकार बने और वो सरकार के साथ जोड़ करके बंगाल को एक नई दिशा दे। समय हम आपका नहीं लेंगे। आज 7 मिनट में मैडम परवीन आई हुई है, प्रभारी है बंगाल जी, अपना हिंदी बोलिए। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। कलकत्ता शहर में कलकत्ता कमेटी के तरफ से जो मीटिंग बुलाया गया है, हमारे पार्टी का जो नेता है उनका नाम लेके आप समय आपका नहीं लेना चाहते हैं। पुराना मित्र हमारा बैठे हुए हैं। पर 2-4 बात हम करना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड का बंगाल में राजनीति करना कठिन स्थिति यही बना है। इसीलिए कठिन है क्योंकि जो पॉलिटिकल स्पेस कहा जाता है, राजनीतिक जमीन ढूंढना पड़ता है। यहाँ अभी धर्म का राजनीति चालू हो गया है 2021 से। 2016 तक नहीं थी। 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तब से यहाँ पर धर्म का राजनीति चालू हुआ। इलाज है, जैसे कोई कहते हैं 3 बजे से बेवकूफ़ बैठे हुए, 4:30 बजे कोई नहीं कह रहे हैं मुसलमान 4:40 में शुरू किया, लेकिन इसकी बात करो मुसलमान यहाँ इकट्ठा वोट करते हैं, हिंदू नहीं करते। अगर हिंदू 70% हिंदू एक साथ वोट करते तो बंगाल में सत्ता में दूसरे पार्टी आ जाते या टीएमसी नहीं रहती। ये राजनीतिक बात है। बहुत सारे नए लोग को आज पार्टी, और हम आशा रखते हैं आप जनता दल यूनाइटेड के मकसद से ही आगे करेंगे।
अभी सवाल इस बात के है, हिंदू और मुसलमान इस राज्य का दूसरा कोई रोटी रोटी कारोबार स्वास्थ्य शिक्षा का बात चर्चा है। तो 2021 से हम लोग का जमीन पूरा छोटा हो गया। हम करेंगे जनता दल यूनाइटेड सिद्धांत के पार्टी। हम लोग किसके पार्टी? हम लोग समाज के पिछड़े हुए लोग, दलित, मजदूर और जाति के हिसाब से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, इसके पार्टी, ग्रामीण लोगों के पार्टी। हम जाए तो जाए ना, हमारे पार्टी सेंटर में जहाँ है और बिहार में जहाँ है, हम वही मुद्दा लेके बंगाल में आए तो आ नहीं सकते। ये सही चीज को समझिए। और यहाँ जात पात में नहीं है, अगर कोई यहाँ ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण सब उसके साथ दे रहे। कोई भूमिहार यहाँ भूमिहार है, महेश्व सब महेश्व एक साथ हो जाओ। हिंदू में महेश्व सबसे ज्यादा संख्या में है बंगाल में, कास्ट के हिसाब से, लेकिन महेश्व समाज है, लोग जाते आते हैं। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ 2-4 मिनट में। हम इतना लोग जुटे हैं, कम नहीं। संख्या अगर सही हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, लोकतंत्र में क्वालिटी रूल करता है, क्वांटिटी रूल करता है, क्वालिटी नहीं। जेडीयू के कर्मी सभा के इस मौके पर कई रियासतों के कई लीडर जो है वो जेडीयू ज्वाइन किए हैं। उनका मकसद है कि बंगाल में बिहार मॉडल की तरह वो काम करने के लिए दीदी पर दबाव बनाएंगे। इस मकसद से वो बंगाल में चुनाव से पहले अपना समीकरण कर रहे हैं और जगह जगह जाकर दौरा और सर्वे कर रहे हैं ताकि वो अच्छा मैसेज लेकर आवाम में पहुँचाएं। अब मैं अध्यक्ष जी को हवाले कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी अपनी बातें रखें। और यहीं के बगल वार्ड के कंटेस्टिंग कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस के दोस्तों जनाब असीम साहब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार जी के कार्य को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड में आने का विचार बनाया। मैं उसका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध करता हूँ उन्हें उपकरी बनाकर पार्टी में शामिल करें। डॉक्टर साउथ कोलकाता टॉलीगंज से बिलोंग करते हैं और हमारे डॉक्टर अरुण कुमार राज जी उपस्थित है जो लायंस क्लब के अध्यक्ष और रोटरी क्लब के अध्यक्ष सीपीडीआर पश्चिम बंगाल में जनरल सेक्रेटरी और भी इनका बहुत सा परिचय है। बहुत बड़े समाज सेवी है। आज हमारी पार्टी में शामिल होने पर उनको अभिनंदन स्वागत। हमारे नॉर्थ कोलकाता से विजयनगर विधानसभा से बिलोंग कर रहे हैं शिवाजी से, जो एक सरकारी कर्मचारी भी है और समाज सेवी भी है। श्रीमती भोजपुरी जी को उत्तरी बना के पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अमिताभ दत्ता जी पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे यहाँ शिवराज प्रसाद जी हमारे पार्टी के प्रदेश के सचिव, उनको भी उत्तरी लेकर सम्मानित करेंगे। और मैं इस मौके पर टीएमसी के लीडर जनाब असीरुद्दीन साहब ने भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और पार्टी ने उन्हें एक सम्मान दिया और पार्टी में ज्वाइन कराकर उनसे उम्मीद की कि आने वाले इलेक्शन में वो अपने हल्का से कोई बड़ा काम अंजाम दें। हालांकि वक्त बहुत कम है, सिर्फ 2 या 3 हफ्ते का वक्त रह गया है। इसके बाद बंगाल का इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन
शाये कर देंगे कि इलेक्शन बंगाल में कब होने हैं। उससे पहले असदुद्दीन या जिन लोगों ने अभी हाल ही में जेडीयू ज्वाइन किया है बंगाल की तरफ से, बंगाल के लिए, उनका क्या रोल होगा ये आने वाला है 2026 के इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। इलेक्शन में पार्टी कितने कैंडिडेट देंगी, कहाँ कहाँ देगी, इसका अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह जनाब नसीरुद्दीन साहब को सम्मानित करें। दोस्तों, हमारे बीच उपस्थित जनाब नसीरुद्दीन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आए। जेडीयू इस बार किसे पार्टी का लीडर मुंतखब करती है और किसे टिकट देती है, इसका फैसला बिहार से आए ऑब्जर्वर कहकशां परवेज के ऊपर उन लोगों ने छोड़ा है। क्या कहता, इस मिट्टी में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वो यहाँ के समीकरण को देखते हुए यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उन्हें पार्टी के लिए टिकट का ऐलान करवाएंगी और चीफ इलेक्शन कमीशन के जरिए ये ऐलान होगा कि कौन कहाँ से उठेगा। तो लोग देखेंगे इसलिए वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 में फ़िलहाल कई पार्टियां कतार में हैं और हर पार्टी चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर यहाँ पे सरकार में अपनी योगदान दें। अब देखना है कौन किसके साथ अलायंस करता है। दरअसल जेडीयू बीजेपी के साथ अलायंस में है सेंट्रल में, लिहाजा इससे साफ होता है कि वो स्टेट में टीएमसी के साथ अलायंस हरगिज नहीं करेगी। अब आने वाले दिनों में देखना ये है कौन किसके साथ। महिलाओं को 10,000 रुपया दिया बिजनेस करने के लिए और देंगे 1,90,000। दूसरा किस्त जा रहा है। हमने महिलाओं को जीविका दीदी बनाया। बैंक से आसान किस्तों में आप गांव-गांव में जाइए, उसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा जाता है। राजपूत घर की औरतें हों चाहे भुइयां समाज के दलित श्रेणी के घर की औरतें, सब जीविका दीदी बनी हुई है। बैंक से रुपया निकालती है, कारोबार करती है, फिर बैंक को पैसा भी देती है। लाखों करोड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई। जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है वो आत्मनिर्भर है। महिलाएं 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 रुपये महीने कमा रही है। देखिए, घर में अगर 2-3 महिलाएं हैं तो समझ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ हमारे बिहार में। आप तो जानते हैं कि बिहारी समाज में बड़ा पुराना प्रचलन था कि हमारे घर की लड़की पढ़ेगी तो इज्जत चला जाएगा, नहीं जाएगा पढ़ने। लेकिन आज एक माहौल पैदा हुआ कि लड़कियां आज बिहार में टॉपर कर रही हैं, लड़कियां लड़कों से आगे चल रही हैं। और ये नीतीश कुमार का देन है। शिक्षा को कैसे तो लड़कियों को साइकिल देना शुरू की, ये यहाँ नकल किया बाद में। तो ये स्थिति है। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, राजनीति जान घर में बिजली माफ कर दिया गया, राज्य सरकार को फ्री है। तो लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ तो धंधा ही दूसरा है। यहाँ कोई काम करने चाहिए ना, आपको घर बनाना है कलकत्ता में, हावड़ा में, कहीं भी आप कहिएगा किसी को, भट्टा वाला को, कि हमको 5-10 तरह की ईटा लगेगा, कहेगा नहीं, आप ईटा सीधे भट्टा वाला से नहीं ले सकते हैं। हमारे दादा जाबे, हमारे काउंसिलर जाबे, उन्हें बोलबेन, कमीशन दीबेन। ये जो कटमनी है ये बंगाल का परिपाटी बन गया। यही संस्कृति डेवलप हुआ है बंगाल में। तो अब है कि देखना यह है कि जेडीयू 2026 में असेंबली इलेक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल में कितने सीटों पर कैंडिडेट देती है और कितनी सीट हासिल करती है। फिलहाल अब तक जेडीयू ने बंगाल में कोई खाता नहीं खोला है असेंबली इलेक्शन में और न ही लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन पार्टी सरगर्म है। अब चाहती है कि वो जितना जल्द हो
इस पर यूनाइटेड का पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में पार्टी की बंगाल प्रदेश की प्रभारी श्रीमती कैकसा परवीन को भेजा गया पार्टी की ओर से और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उनके साथ कहा गया है, निर्देश दिया गया ऊपर से कि आप बंगाल प्रांत के अलग अलग हिस्से में जाइए, देखिए पार्टी का संगठन कहाँ चुनाव लड़ सकता है, कहाँ जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या पार्टी अकेली लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी। ये तमाम हालात पर उनको जानकारी लेने के लिए पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय नेतृत्व से इसमें आए हैं वो, और इस परिप्रेक्ष्य में कई जगह हम लोगों ने सभा किया है इस तरह के कार्यकर्ताओं का। हमने मुर्शिदाबाद जिला में एक सभा की है, क्या मालिक नाम रेजी नगर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी हम लोगों ने सभा माले नगर में रेलवे स्टेशन के बगल में ही तो वहाँ पर एक जबरदस्त सभा हुई, लोग वहाँ आए भी और वहाँ पर कई एक जिला परिषद के सदस्य हैं, अभी भी हैं, और 3, 4, 5 पंचायत समिति के सदस्य और कई जो ग्राम पंचायतों के सदस्य। सभा मंच पर उपस्थित वरिष्ठ नेता श्याम प्रकाश चतुर्वेदी जी,